सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। प्राण शक्ति आत्म उपचार में आपका स्वागत है। प्राण शक्ति आत्म उपचार एक बहुत ही आसान विधि है जिसे अपनाकर आप अपनी ऊर्जा को शांत और संतुलित कर सकते हैं। जी हाँ, काम एंड बैलेंस। यह विधि पौराणिक आध्यात्मिक तरीके, प्रार्थना के तरीके, योग विद्या के तरीके, ऑरा यानी कि आभा मंडल पर एनर्जी हीलिंग के तरीके, आसपास की वस्तुओं से अपनी ऊर्जा को ठीक रखने के तरीके, इन सबको मिला जुला कर बनाई गई है। इसका प्राथमिक स्तर यानी कि लेवल 1 सबके लिए बिल्कुल फ्री है। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है और कर सकता है। इसके लिए हर 2 हफ्ते में एक ऑनलाइन वर्कशॉप करी जाती है जो कि YouTube चैनल प्राण शक्ति आत्म उपचार पर प्रीमियर वीडियो के थ्रू होती है। इसकी जानकारी आपको वेबसाइट www.betterall.net पर भी मिल जाएगी। इस वीडियो में भी और हर वीडियो में आपको सब्सक्रिप्शन फॉर्म मिल जाएगा जिससे आप रजिस्टर करके इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जानकारी के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। यह वीडियो प्राण शक्ति आत्म उपचार का एक लर्निंग वीडियो है, यानी कि सीखने का वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आभा मंडल की, ऑरा की और खासकर पंचकोश की। अभी तक हमने समझा कि हमारे आसपास बहुत सी ऊर्जा बह रही है, इसको हम आभा मंडल बोलते हैं। इसी आभा मंडल में प्राण नाड़ियाँ भी हैं जो कि एक पूरी बहती हुई ऊर्जाओं का ट्यूब जैसा एक जाल है जो हमारे आसपास बह रहा है। इसी में चक्र भी हैं जहाँ पर एनर्जी बहुत तेज़ी से गोल गोल घूम रही है। आगे के वीडियो में हम चक्रों की भी बात करेंगे। इस आभा मंडल को हम देख भी सकते हैं, हम महसूस भी कर सकते हैं, हम इसे नाप भी सकते हैं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब धीरे धीरे जैसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छी होती जा रही है, ऑरा फोटोग्राफी के तरीके भी अच्छे होते जा रहे हैं, जिसमें आभा मंडल के बारे में फ़ोटो देखकर, यानी कि स्पेशल कैमरे से फ़ोटो लेके सॉफ्टवेयर्स में उसे प्रोसेस करके आभा मंडल को देखा जा सकता है कि किसी का आभा मंडल कैसा है। पर ये अभी बहुत ही बेसिक स्टेज में है और इसको बहुत वाइडली यूज़ नहीं किया जाता, तो इसलिए इसके डेवलपमेंट भी थोड़े स्लो है। आगे जाके ज़रूर ये सिस्टम्स हमारी ज़िंदगी में आएंगे जहाँ पर हम बड़ी आसानी से अपने शायद फ़ोन के ऐप से ही फ़ोटो खींचकर पहचान पाए कि ऑरा कैसी है। ऑरा को हम समझें तो यह हमारे शरीर का ही भाग है। 3 शरीर बताए गए हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और ये जो शरीर हैं, ये जब तक जीवन है तब तक ये शरीर है और उसका कारण है आत्मा, यानी कि आत्मा के अराउंड ही सब कुछ रिवॉल्व करता है। स्थूल शरीर अन्न से बना होता है जिसको अन्नमय कोश बोलते हैं। इसके बाद प्राण शरीर होता है जिसको प्राणमय कोश बोलते हैं। आपने सुना होगा प्राण चले गए, प्राण पखेरु हो गए, या जब तक प्राण है तब तक जीवन है। असल में जब तक इस प्राणमय कोश में ऊर्जा बह रही है तब तक जीवन चलता है। जैसे ही उसमें एनर्जी फ्लो बंद हो जाता है तो जीवन खत्म हो जाता है। और ये प्राणमय कोश में सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारी सांस से पड़ता है, यानी कि प्राण का संचालन हमारी सांस से होता है, जिसे वात भी बोलते हैं। योग में आपने देखा है प्राणायाम कैसे करते हैं, सांस को अलग अलग तरीके से लेकर। तो अगर हम सही तरीके से सांस लें तो प्राणमय कोश में बहुत अच्छी ऊर्जा बहती रहेगी और शरीर भी बहुत अच्छा रहेगा। आपने वाइटल एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, ये सारे नाम सुने होंगे। ये असल में प्राणमय कोश की ही बात हो रही है कि वाइटल एनर्जी बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। तो जब तक प्राणमय कोश है तब तक सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये जो आभा मंडल है, हमारे चारों तरफ बहती हुई एनर्जी है जो कि लगातार बह रही है। इसी को आयुर्वेद में, योग विद्याओं में पंचकोश में दर्शाया गया। स्थूल शरीर यानी कि ये सॉलिड बॉडी, उसके अलावा एक सूक्ष्म शरीर जो कि हम ऑरा की बात कर रहे हैं, और एक कारण शरीर जिसकी वजह से हम यहां पर हैं। अभी तो हम बोलते हैं कि हमारे चारों तरफ एक आभा मंडल है, पर अगर आप ढंग से देखें, गहराई से समझें, जो ग्रंथों में लिखा है उसमें कारण शरीर की वजह से यहाँ पर बाकी चीजें हैं। तो यानी कि कारण शरीर की वजह से सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर की वजह से यह पूरा स्थूल शरीर एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो सॉलिड बॉडी है, इसको अन्नमय कोश बोला गया, यानी कि जो अन्न खाने से जो हमारा शरीर बनता है उसको अन्नमय कोश बोला गया। इसके अलावा जो सूक्ष्म शरीर है उसको
4 और भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला भाग प्राणमय कोश, यानी कि प्राण से बना हुआ। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा 72,000 प्राण नाड़ियां होती हैं जो हमारे चारों तरफ बहती रहती हैं। यह प्राणमय कोश की बात कर रहे हैं। जो हम चक्रों पे काम करने की बात करते हैं, हम प्राणमय कोश की बात करते हैं। इसी को वाइटल एनर्जी भी बोला जाता है, यानी कि जो हमारे रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी एनर्जी है वह प्राणमय कोश है। हमारा शरीर जिंदा प्राण की वजह से, हम बोलते हैं ना प्राण पखेरु हो गए या प्राण चले गए तो इंसान नहीं रहा, जीवन नहीं रहा। तो जैसे ही प्राणमय कोश में फ्लो बंद हो गया, वो खत्म हो गया, तो शरीर में जीवन नहीं रहता। और जब तक प्राणमय कोश अच्छा काम कर रहा है, यह शरीर बड़े अच्छे से काम करता रहता है। प्राणमय कोश के बाद है मनोमय कोश। मनोमय कोश मन से बना हुआ, यानी कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, इसकी जो फीड है, उसकी प्रोसेसिंग है, भावनाएं हैं, उन सब से जो बना हुआ है वो है मनोमय कोश। उसके बाद है विज्ञानमय कोश, जो हम सहज ज्ञान की बात करते हैं कि हमारी अवेयरनेस है, जो हमें आत्मबोध होता है, इन सब से बनता है विज्ञानमय कोश। और उसके बाद कारण शरीर जो हमने बात करी थी, सबसे बाहर जो है आनंदमय कोश, यानी कि बिल्कुल एक शांति की जगह, बिल्कुल शून्यता की जगह, जहां से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है वहीं से उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से हमारे शरीर को डिस्क्राइब किया गया। तो यानी कि सब जानते थे कि इस सॉलिड बॉडी के अलावा भी बाहर बहुत सारे हमारे शरीर बोले गए हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है। तो आप देखें तो अपने मन को ठीक रखें तो आपका मनोमय कोश बिल्कुल ठीक रखेगा। सांस को बिल्कुल अच्छा रखें, अपने शरीर को ठीक रखें तो प्राणमय कोश ठीक रहेगा। अपने ध्यान करेंगे, अपने अंतरात्मा में झांकेंगे, अपने अंतर्दर्शन करेंगे तो विज्ञानमय कोश अच्छा रहेगा। और जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका जो बैलेंस है, उससे जो कारण शरीर है, जो कि हम आनंदमय कोश बोल रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छा होता जाएगा और आपका जीवन में सुधार होता जाएगा। इस वीडियो में हमने आभा मंडल के बारे में जाना और ये समझा कि हमारे आभा मंडल में जो प्रभाव हैं वो हमारे जीवन के हर किसी क्षेत्र के हैं, चाहे वो शरीर हो, मन हो, रहने का तरीका हो, हमारा काम करने का तरीका हो, समृद्धि हो, रिश्ते हो, हमारा इन्फ्लुएंस हो, सक्सेस हो, हर चीज़ का प्रभाव हमारे आभा मंडल पर पड़ता है। तो अगर हम आभा मंडल पर काम करने लगते हैं, इसको अच्छी स्थिति में लाते हैं, तो धीरे धीरे जीवन भी अच्छा होने लगता है। तो एक तरह से ये इंस्ट्रूमेंट भी हो गया मेजरमेंट का, और ये एक उसको ठीक करने का तरीका भी हो गया। तो दोनों चीज़ें एक ही जगह पे हो जाती हैं कि आपने अगर आभा मंडल को सही से जांच लिया और आपको पता चल गया कि कहाँ पर ठीक करने से कोई चीज़ ठीक हो सकती है, आप वहाँ पर काम करें। जब आभा मंडल सही स्थिति में आएगा तो उस जीवन का क्षेत्र भी धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। अगले वीडियो में हम आभा मंडल देखने की एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। यह बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो ये और अच्छी होती जाती हैं। अगर किसी को नहीं दिखे वो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, अपनी हीलिंग करके कुछ दिनों बाद फिर से प्रैक्टिस करें। सबको कभी ना कभी ये दिखने लगती हैं। बच्चों को सबसे आसानी से दिखता है। आप ये सारे वीडियो देखते रहें, प्राण शक्ति आत्म उपचार की विधियाँ सीखते रहें और इसको सबके साथ शेयर भी करें। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करें। खासकर जो सामर्थ्य नहीं रखते कहीं जाकर सीखने का, आप उनके साथ शेयर करें। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है। यूट्यूब के वीडियो देखते देखते इसको सीख भी सकते हैं और यूट्यूब के वीडियो देखते देखते इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे इसको सीखा जा सकता है। हर 2 हफ्ते में वर्कशॉप होती है जो ऑनलाइन ही है, यूट्यूब के थ्रू होती है और इसमें शक्तिपात के बाद 21 दिन की प्रक्रिया अपनाएं जिसमें आप इस सिस्टम को पूरा सीख जाते हैं। ये सारे वीडियोस आपके पास सीखने के लिए ऑलरेडी हैं। आप सबका प्राण शक्ति आत्म उपचार के वीडियो देखने के लिए, योगदान देने के लिए और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।